चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे हिस्से की जिसका नाम शायद बहुत लोगों ने न सुना हो, पर जिसकी कहानी सीधी दिल में उतरती है। ये कहानी है झाबुआ की, जहां संस्कृति और समाज की एक अलग ही धुन सुनाई देती है। अक्सर होता क्या है कि हम किसी भी जगह को उसके पैसों से, उसकी तरक्की से नापते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या किसी समाज की कीमत आंकने का पैमाना सिर्फ गरीबी ही हो सकती है? लेकिन भारत के दिल में एक जिला है, झाबुआ, और ये जगह ना इस पूरी सोच को ही बदल कर रख देती है। तो चलिए झाबुआ को समझना शुरू करते हैं इसके दिल से, मतलब यहाँ के भील समुदाय से। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हाँ मुश्किलें तो हैं, रोज की परेशानियां हैं, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है वो इन सब पर भारी है। देखिए, झाबुआ की असली पहचान ना इसकी आदिवासी संस्कृति में है। मतलब यहाँ की करीब करीब 87% आबादी भील, भिलाला और पटेलिया जैसी जनजातियों की है। यही लोग हैं जो इस जमीन की जान हैं। पर एक तरफ जहाँ इतनी रिच कल्चर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। जैसे 2011 की जनगणना को देखें तो जिले में पढ़े लिखे लोगों की दर सिर्फ 44.45% थी। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये समुदाय किन मुश्किलों के बीच जी रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भील हैं कौन? इन्हें भारत के बहादुर धनुर्धर भी कहा जाता है और ये झाबुआ का सबसे बड़ा समुदाय है। सच पूछिए तो इनकी जो विरासत है और जो इनका आपस का भाईचारा है ना, वही इस पूरे इलाके की पहचान है। अच्छा, अब आते हैं झाबुआ के सबसे रंगीन और जिंदा दिल त्योहार पर, भगोरिया। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो रंगों, म्यूजिक और जिंदगी का एक ऐसा सैलाब है जो पूरे इलाके को अपने साथ बहा ले जाता है। अगर भगोरिया को बस एक लाइन में बताना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। ये आदिवासी कल्चर, उनकी एकता और उनकी खुशी का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचकर देखिए, होली से ठीक पहले का समय है, फसल कट चुकी है और पूरे एक हफ्ते तक जश्न चल रहा है। पुरुष अपनी पारंपरिक धोती पगड़ी में हैं, महिलाएं रंग बिरंगे घाघरे और चांदी के गहनों में सजी हुई। हर तरफ मांदर ढोल और बांसुरी की धुनें हैं और इन सब के बीचों बीच हो रहा है जबरदस्त भीली लोक नृत्य। और पता है, इस जश्न में सिर्फ लोग ही नहीं, कुदरत भी शामिल होती है। यहाँ एक पवित्र पेड़ है, महुआ। उसके फूलों से एक पारंपरिक ड्रिंक बनाई जाती है जो इस त्योहार की खुशी को, कह सकते हैं, चार चांद लगा देती है। त्योहारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झाबुआ की कला की। एक ऐसी कला जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों पर पूरे गांव की रूह बसती है, और इस कला का नाम है पिथौरा। और इसे सिर्फ पेंटिंग कह देना मतलब इसके साथ नाइंसाफी होगी। पिथौरा असल में एक शानदार, बहुत पुरानी कला है, सदियों पुरानी। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिथौरा सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो एक जिंदा भाषा है जो दीवारों पर लिखी जाती है। इन्हीं दीवारों पर देवी देवताओं को पूजा जाता है, मन्नतें पूरी करने के लिए चित्र बनाए जाते हैं। ये पेंटिंग्स एक परिवार का पूरा इतिहास बताती हैं। कौन आया, कौन गया, गांव में क्या क्या हुआ, सब कुछ इन पर दर्ज होता है। सच कहूं तो यहाँ हर दीवार एक जीती जागती किताब है। दीवारों पर लिखी इन कहानियों से अब चलते हैं उस जज्बे की तरफ जो इस पूरे समाज को एक धागे में पिरो कर रखता है, और वो जज्बा है हलमा। मतलब जब मुश्किल आए तो सब मिलकर उसका सामना करें। तो ये हलमा आखिर है क्या? देखिए, ये साथ मिलकर काम करने की एक बहुत ही पावरफुल परंपरा है। सोचिए कि किसी के सामने कोई ऐसी मुश्किल आ गई जिसे वो अकेला हल नहीं कर सकता, और फिर क्या होता है? पूरा का पूरा गांव उसकी मदद के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। बस यही हलमा है, और यही तो होती है एक समाज की असली ताकत। और इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा सा है। जब किसी पर कोई मुसीबत आती है तो वो हलमा के लिए आवाज लगाता है, और बस इस एक आवाज पर पूरा गांव जमा हो जाता है और सब मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब काम हो जाता है ना, तो कामयाबी का जश्न भी सब साथ में मनाते हैं। दावत होती है, नाच गाना होता है। तो हमने समाज की बात की, कला की बात की, लेकिन झाबुआ की विरासत ना इसके जायके में भी है। तो चलिए अब सफर करते हैं यहाँ के अनोखे खान पान से लेकर उस चीज तक जिसने झाबुआ का नाम दुनिया में मशहूर कर दिया। झाबुआ की मिट्टी का स्वाद भी बहुत अलग है। यहाँ एक चीज है दाल पानिया। ये मक्के की रोटी होती है जिसे पलाश के पत्तों में लपेटकर धीरे धीरे सेका जाता है। फिर है महुआ, वो पारंपरिक ड्रिंक जिसकी हमने पहले भी बात की थी। और अरे हाँ, यहाँ के कट्टीवाड़ा आम को तो कोई कैसे भूल सकता है। अपने बड़े साइज और गजब के स्वाद के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस है। और इन सबके अलावा एक और चीज है जिसने इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई,
और वो है कड़कनाथ चिकन। तो भाई इस कड़कनाथ में ऐसा क्या खास है? सबसे पहली बात तो है प्रोटीन। जहां नॉर्मल चिकन में करीब 18% प्रोटीन होता है, कड़कनाथ में ये 25 से 27% तक पहुंच जाता है। और तो और इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल भी काफी कम होता है। पर इसकी असली पहचान वो है इसका एकदम काला मांस। जी हां, पूरी तरह से काला। बस इन्हीं जबरदस्त खूबियों की वजह से कड़कनाथ को एक स्पेशल जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग एक तरह की गारंटी है कि ये असली झाबुआ का ही कड़कनाथ है। इससे होता क्या है कि एक तो इसकी पहचान बची रहती है और दूसरा यहाँ के लोकल आदिवासी पालकों को उनकी मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक हालत भी सुधरती है। तो कुल मिलाकर झाबुआ की कहानी हमें यही सिखाती है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर किसी समाज की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत हों और लोगों में एकता की भावना हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी कर सकता है। अगर झाबुआ की रूह को महसूस करना है तो बस इस एक पल के बारे में सोचिए। एकदम शांत शाम हो, कोई भील अपनी हाथ की बनी बांसुरी बजा रहा हो और उसकी धुन, वो धुन सुनने वाले को जैसे जिंदगी के किसी दूसरे ही लेवल पर ले जाती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में आता है। आज के समय में जब हम सब इतने अलग थलग और अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, तब झाबुआ की ये मिलकर रहने वाली और एक दूसरे का साथ देने वाली कहानी हमें क्या सिखा सकती है?